मुंबई के कांदिवलीपुरम ठाकुर कॉलेज में दादी समाज मुंबई द्वारा त्यागमयी महर्षि दादी जयंती और 53वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान, आरोग्य शिविर व धार्मिक सांस्कृतिक उत्कृष्ट दादी समाज के व्यक्तियों का सम्मान समारोह व नानी बाई रो मायरो नाट्य रूपांतरण भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में दादी समाज के लोगों ने रक्तदान कर आरोग्य शिविर का लाभ लिया। इस आरोग्य शिविर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, नेत्र जांच जैसे अनेकों प्रकार के जांच उपलब्ध थे। वहीं त्यागमयी महर्षि दादी महोत्सव को प्रारंभ करने से पहले महर्षि दादी की तस्वीर रूपी प्रतिमा के समक्ष कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में आए प्रमुख अतिथि दादी समाज के उत्कृष्ट व्यक्तियों को साल पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। सम्मान समारोह के दौरान दादी समाज के बच्चों और बच्चियों ने सांस्कृतिक नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। तो वहीं महोत्सव में नानी बाई रो मायरो नाट्य रूपांतरण भक्तिमय कार्यक्रम को देख पूरा दादी समाज भक्तिमय माहौल में झूम उठा। इस महोत्सव में आए सभी दादी समाज के लोगों का दादी समाज मुंबई के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया और त्यागमयी महर्षि दादी जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी और मीडिया को बताया कि दादी समाज मुंबई में त्यागमयी महर्षि दादी मंदिर के निर्माण हेतु विचार विमर्श कर रहा है। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। बंसी बजैया रस रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके बारे में बताइए। ये दादी समाज मुंबई में लगभग 3 से 4 हज़ार परिवार रहते हैं। उनका ये वार्षिक उत्सव है और हमारे महर्षि दधीची की जयंती है कल 4 तारीख को। हमने एक दिन पहले ये कार्यक्रम रखा है और उस जयंती के निमित्त ये कार्यक्रम आज रखा गया है। कई लोगों का सम्मान किया गया और इस सम्मान क्या क्या विषयों को लेकर के सम्मान किया गया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा है आज। और समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर GL व्यास, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज समाज अगर 53 साल का हुआ है तो उनमें उनका ही बड़ा योगदान था, तो हमने उनको आज समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। उनको मरणोपरांत उनके परिवार को हमने ये सम्मान देके आज समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और देश के अच्छे भविष्य के लिए दादी समाज किस तरीके से काम करेगा? दादी समाज का जो मेन उद्देश्य है सेवा, समर्पण, त्याग, उसी दिशा में हम काम करते हैं। हमारे महर्षि ने जिस तरह से अपनी अस्थियों का दान करके पूरी सृष्टि को बचाने का काम किया था, उसी तरह से हमारा सिंगल एजेंडा है सेवा, समर्पण और त्याग। इसके अलावा हमारा कोई भी कमाई का एजेंडा नहीं है। हम समाज के लिए रक्तदान, अन्नदान, इस तरह के कार्यक्रम निरंतर करते आए 53 साल से। 1971 के जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भी दधी समाज ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया था, रक्तदान किया था। और जो सैनिकों को युद्ध में रक्त की ज़रूरत थी तो दधी समाज का बड़ा योगदान था। 26/11 पे जो एक घटना हुई थी मुंबई में, उस 26/11 के कोविड के पहले 26/11 के वर्षी पे दधी समाज ने कम से कम 250 बोतल रक्तदान किया था। उसी कड़ी में आज भी हमने 50 से 60 बोतल रक्तदान आज हमारे यहाँ पे हुआ है। तो समाज निरंतर उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहा है जो हमारे बड़ों ने हमको दिखाया था। आपके समाज ने जिस तरीके से भी मंदिर बनाने का आह्वान भी किया है, अभी हम लोग देख रहे थे, तो उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी रूपरेखा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। दधिमती हमारी कुलदेवी है और हमारे अंतर्मन और हमारी भावना का विषय है। हर दादी चाहता है कि उसकी कुलदेवी का मंदिर मुंबई में बने। दिक्कत ये है कि मुंबई में जगह मिलनी बड़ी दुश्वार है, तो हम प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं और हम खुद भी मुंबई से 1.5-2 किलोमीटर के बीच में 1.5-2 घंटे के रास्ते में कहीं कोई ज़मीन हमें मिल जाए, हम ढूंढ रहे हैं, तो हम वहाँ हमारी कुलदेवी को ला सकें
और ददीचों के सपनों को पूरा कर सके, उस अभियान में हम जुड़े हुए हैं सारे लोग। नानी बाई मायरा करके जो सब्जेक्ट को लेकर के अभी ये चल रहा था, चित्रांकन दिखाया जा रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए दर्शकों को। हमारा प्रयास ये है कि हम हमारी धरोहर से जुड़े रहें, हमारे जो यंग जनरेशन आ रहा है उनको पता चले कि नानी बाई कौन थी, मायरा क्या है। लोग अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, अपनी जो पुरानी परिपाटी चलती आई है, अपनी जो विरासत है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको पता चले कि नानी बाई का मायरा किस तरह था, भगवान में प्रेम किस तरह था, अगाढ़ विश्वास किस तरह था, उस तरह की बातें हैं। द कार्यक्रम हैज़ बीन वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजिंग कमेटी। बहुत ही शानदार सहयोग रहा है हमारे सभी सदस्यों का, तन मन धन से वो सब यहाँ मौजूद हैं और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है कि इस तरह के कार्यक्रम और हम करते रहेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप भी रहा आपके इस कार्यक्रम में, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? ब्लड इस वक्त जो हमारी जो टारगेट था उससे थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज ऑफ द गणपति का जो फंक्शन चल रहा था, और उसकी वजह से एट द मोमेंट हमने करीब 30 बोतल के ऊपर ब्लड कलेक्शन किया है। आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद यहाँ पर एक रौनक दिख रहा है लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? कोरोना के बाद ये 2 साल बाद में हमारा ये आयोजन हुआ है, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। काफ़ी लोग 2 साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे और हमारा ये समाज का और हमारे इस जाति का ये सबसे बड़ा महोत्सव है, तो सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और सब लोग पधारे हैं। जयंती है, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे लोगों को? जयंती की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे समाज को और पूरे भारतवर्ष को देते हैं। इस जयंती का मेन उद्देश्य है महर्षि दधीची का जो त्यागमयी जीवन था उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उनके जीवन पथ पर आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू।